हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए हम आपको फिर डिजिटल सम का अगला वीडियो आपको बताते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग सवाल हम आपको बताए थे और इस वीडियो में भी हम आपको सवाल ही बताएंगे। अगले 2 क्लास में डिजिटल सम जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, what is the value of ठीक है, वैल्यू निकालना आपका किसका 1006 का स्क्वायर माइनस 1007 इंटू 1005 प्लस 1008 इंटू 1004 माइनस 1009 इंटू 1003। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं आपको 6, दूसरा ऑप्शन है आपका 8, तीसरा ऑप्शन है आपका 27, चौथा ऑप्शन है आपका 23। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसका डिजिटल सम निकालते हैं। क्या 1006 का स्क्वायर माइनस 1007 इंटू 1005 प्लस 1008 इंटू 1004 माइनस 1009 ठीक इंटू 1003। सॉल्व करते हैं इसको। क्या हो जाएगा 6 1 क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 7 1 8 ठीक इंटू 5 1 6 प्लस 8 1 9 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 0 हो गया इंटू 0 हो गया आपका इंटू 4 1 5 9 1 10 इंटू 3 1 4। ठीक है, 7 49 49 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा 56 सॉरी 48 48 8 छक्का 48 ये 0 हो जाएगा तो इस टाइम क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 10 और इंटू 4 क्या हो जाएगा 10 चौका 40 क्या हो जाएगा 40। ठीक 40 हो गया आपका ये, और ये क्या हो जाएगा आपका 9 9 कट गया आपका। ठीक है, 4 बचा आपका माइनस 8 और ये भी 8 और 4 क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 4 से 4 कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका 3 1 2 1 3 क्या हुआ माइनस 3। अब आपको हम बताए थे कि जब भी कोई संख्या माइनस में आता है तो उसका डिजिटल सम कैसे निकालते हैं। जब माइनस में रहता है तो उसका डिजिटल सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम आपको बताए थे उसमें क्या करते हैं 9 ऐड कर देते हैं, उसमें प्लस 9 ऐड कर देते हैं। 9 या 0 डिजिटल सम में 9 या 0 का मतलब क्या है एक ही होता है। ठीक है, 9 या 0 का मतलब क्या वैल्यू क्या एक ही होता है। हम उस संख्या में क्या करते हैं 9 ऐड कर देते हैं। हम आपको बता चुके हैं, पिछले वीडियो में आप देखिएगा तो हम आपको बता चुके हैं सब्ट्रैक्शन का रूल डिजिटल सम में क्या होता है। तो इस संख्या में क्या करेंगे हम 9 ऐड कर देंगे। ठीक, प्लस 9 कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 9 में से 3 गया कितना होगा 6। आपका डिजिटल सम कितना आया 6 आया। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन आपका क्या पहले वाला ही 6 हो गया, ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। ये नहीं होगा 8 7 2 9 कट जाएगा, रहेगा 3 2 5 ये भी नहीं होगा। ये 8 नहीं होगा, 7 2 9 कट जाएगा 0 हो जाएगा, 3 2 5 ये भी नहीं होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आंसर आपका 1 नंबर का सही है। समझे इस चीज को। इसका वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया हम 6 और 1 मतलब 6 और 1 क्या 6 और 1 7 7 का स्क्वायर माइनस 7 1 8 ठीक इंटू 4 1
5 1 6, ठीक, प्लस 8 1 9 जीरो हो जाएगा, फिर 4 1 5, तो 8 और 9, फिर 0 प्लस 5, ठीक है, 9 कट गया आपका, और क्या हो जाएगा, 9 कट गया 3, और ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहे आपको, 6 1 7, 7 का स्क्वायर माइनस 7 1 8, ठीक है, इंटू 5 1 6, ठीक है, फिर प्लस 8 1 9 कट गया, 0 हो गया, 0 4 1 5, ठीक है, यहाँ तक का हो गया सीन। फिर इधर आइए, 9 1 10 10, ठीक, और 3, 9 1 10, ठीक है, 9 1 10, तो 10 और इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नहीं 3 नहीं होगा, 4 होगा, 9 1 10, ठीक है, 9 1 10 हो गया, और 3 1 4, सॉरी 4 हो गया आपका, ठीक है। फिर इसको सॉल्व किया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, 7 का स्क्वायर 49, 8 6 48, प्लस 0 है, ये टर्म क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक, और उसके बाद इस टर्म को सॉल्व किया, ठीक, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, 9 से 9 कट गया, 4 बचा आपका, 8 और 4 12 हो गया, फिर 40 का क्या हो जाएगा, डिजिटल सम 4 हो जाएगा, फिर 4 प्लस 4 और माइनस 4 क्या कैंसिल हो गया, अब 2 1 3, ठीक, अब -3 है आपके पास, तो हम आपको बताए थे कि जब भी कोई संख्या माइनस में रहता है उसका डिजिटल सम करते टाइम उसमें क्या करते हैं, 9 ऐड कर देते हैं, 9 ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या किए, 9 ऐड किए, तो प्लस 9 करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बच गया आपका। अब उसके बाद हम ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन चेक किया, ऑप्शन नंबर ए 6 आ रहा है मेरा, फिर दूसरा ऑप्शन 8 है, नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन 27 है, तो 7 2 9 0, ये भी कट गया, नहीं होगा, 3 2 5, ये भी नहीं होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए, अपना ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल बता दें हम आपको। सवाल में कुछ नहीं करना होता है, बस डिजिटल सम आपको बता चुके हैं कि डिजिटल सम कैसे बनाया जाता है, क्यों, क्या है इसका सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। हम आपको ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में इसका थ्योरी, इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं, आप हमारे उस वीडियो को देखें, वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और हम आपको यहाँ पे सवाल बता रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। किसी भी चीज का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है प्यारे दोस्तों, तो उस चीज को, उस वर्क को करने में बहुत मजा आता है। आप किसी भी काम को ले लीजिए, अगर वहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक, आप पूरा आप उस चीज के बारे में जान रहे हैं, तो उस वर्क को करने में आपको बहुत मजा आएगा। तो कोई भी सब्जेक्ट हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो हम डिजिटल सम का आपको ऑलरेडी हम अपने पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, थ्योरी बता चुके हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुके हैं। आप हमारे वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए, ठीक, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर उसके बाद आपको सवाल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक। हमारे चैनल पे आपको एक एक टॉपिक कराया जाएगा, एक एक टॉपिक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सवाल हम आपको करवाएंगे, जितना भी सवाल हो सकता है पेपर का हो, ठीक है, जो भी सवाल हो हम आपको करवाएंगे। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप किसी भी बुक से आप सवाल बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम आपको बताते हैं। अगला सवाल है अपना, ठीक है, 55 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब माइनस 72 का क्यूब प्लस 201960, ठीक है। ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी
17। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 55 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब माइनस 72 का क्यूब प्लस 20, 19 और 60। ठीक है, सॉल्व करिए। 5 5 10, 10 का क्यूब हो गया, 7 1 8, 8 का क्यूब हो गया माइनस 7 2 9, 9 मतलब 9 का क्यूब हो गया प्लस, अब इसको देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। 9 कट जाएगा आपका, 6 2 8 1 9, ये भी कैंसिल हो गया आपका, क्या हो जाएगा 0। ठीक, 10 का क्यूब कीजिएगा 1000 होगा, लेकिन इसका डिजिटल सम निकालिएगा। ठीक, 1 आएगा। अब 8 का क्यूब कीजिए, ठीक 64, 64 ठीक 512, कितना हो जाएगा 512। ठीक है, माइनस 9 का क्यूब कीजिए, 9 का क्यूब करना क्या है, 9 9 कैंसिल हो गया 0। ठीक है, प्लस 0, इसका सीन खत्म हो गया। अब इसको देखिए, इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 1 प्लस 5 2 7 1 8 और 8 1 9। ठीक, 9 कट जाएगा, क्या हो जाएगा डिजिटल सम 0। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लीजिए। पहला ऑप्शन आपका क्या है 1 प्लस 1, ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन ये है क्या आपका 1 प्लस 1 11 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ये नहीं होगा ऑप्शन आपका। दूसरा ऑप्शन क्या आपका 0, ये आपका हो सकता है। तीसरा ऑप्शन C 1, ये भी नहीं होगा आपका। चौथा ऑप्शन D। ठीक, 7 1 8, क्या ऑप्शन आपका 7 1 8 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन क्या बी आपका सही है। बस इसको कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना है डिजिटल सम के माध्यम से। डिजिटल सम आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो हम डिजिटल सम के माध्यम से इसको हम क्या सॉल्व किया, कुछ नहीं। 55 का क्यूब, 17 का क्यूब, 72 का क्यूब, 20 19 60। ठीक है, 55 5 5 10 हो गया आपका, 7 1 8 हो गया, 7 2 9 हो गया। फिर इसको सॉल्व किया, 9 कट गया, 6 2 8 1 9 भी कट गया आपका, 0 हो गया। फिर इसको क्या किया 7 1 8 इसका क्यूब किया, 5 5 10 इसका क्यूब किया। फिर इसका 1000 का डिजिटल सम 1 आ जाएगा, आपको पता है 0 और 9 का डिजिटल सम में 0 और 9 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, इसी के माध्यम से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर दिए, 0 आया डिजिटल सम। फिर ऑप्शन चेक किया, ऑप्शन अपना जो है 0 आ रहा है, जिस ऑप्शन में 0 है वो क्या है अपना सही हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, फिर नेक्स्ट सवाल पे चलना है, नेक्स्ट सवाल को देखना है। ठीक है, सवाल यूं ही हम आपको करवाते रहेंगे, और एक एक टॉपिक, जो भी टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, हर एक टॉपिक पे हम आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। और ठीक है, और उसके बाद कॉन्सेप्ट बेसिस चीज हम आपको बताते रहेंगे। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, वॉच कीजिए। जब तक आप वॉच नहीं कीजिएगा तब तक आपको हमारा कंटेंट समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बता रहे हैं, हम आपको क्या सिखाना चाहते हैं। ठीक है, सब कोई, हर एक टीचर आपको सिखाना ही चाहता है, जो भी टीचर हो। ठीक है, लेकिन हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं वो भी आप जब तक वॉच नहीं कीजिएगा तब तक आप नहीं सीख पाइएगा। और आप फुल्ली वॉच कीजिए, उससे आपका क्या होगा कंटिन्यूटी बना रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल हम आपको बताते हैं। ठीक है, अगला सवाल है अपना, ठीक है, क्यूब है। ठीक, क्यूब है 3 3 3 का स्क्वायर प्लस 3 3 3 का स्क्वायर प्लस 3 3 4 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है क्यूब है, सब क्यूब है। ठीक है, ये भी आपका क्यूब है। 3 3 3 3 3 3 3 3 4, फिर माइनस 3 इंटू 3 3 3। ठीक है, फिर इंटू में 3 3 3। ठीक है, फिर इंटू में 3 3 4। आपका ये कंप्लीट सवाल है। ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं 12, दूसरा ऑप्शन है आपका 11, तीसरा ऑप्शन है आपका 10
चौथा ऑप्शन है आपका 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, हम आपको बता चुके हैं, पावर हो क्यूब हो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर इसका हम मान लीजिए आप वैसे भी ऑलरेडी 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि अगर किसी भी संख्या को पावर हटाना होता है तो उसके दूसरे संख्या पे भी राइट हैंड साइड में भी हमको क्या करना होता है, पावर लगाना होता है। स्क्वायर एंड बोथ साइड करते हैं, ये चीज आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, इसका क्यूब हटाएंगे तो हम लोग जो ऑप्शन है अपना उस पर क्या करेंगे, हम क्यूब लगा देंगे। ठीक, क्यूब लगा देंगे, ये अपना क्या कट जाएगा, ये आपका क्या है क्यूब कैंसिल हो जाएगा। इस पे इस ऑप्शन पे अगर हम लगाते हैं क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हम आपको बता चुके हैं और ऑलरेडी आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब इंटू -3, सॉरी यहाँ -3 इंटू इसका क्यूब इंटू फिर 3 का फिर इंटू 3 4। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आपको पता है कि अगर मान लेते हैं ए का क्यूब करेंगे ये क्यूब और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हम ये ऑप्शन मतलब मान लीजिए कि इस पे अगर हम क्यूब दोनों साइड लगाते हैं तो मेरा ऑप्शन पे क्या हो जाएगा, हर एक ऑप्शन पे हमको क्यूब लगाना होगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 3 6 3 9। ठीक है, 3 6 3 9 का क्यूब प्लस ये भी हो जाएगा 9, ये भी क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 3 6 4 10 का क्यूब। ठीक है, माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिए, 9 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये माइनस अब क्या हो जाएगा ये सब ये भी 0 हो जाएगा आपका 3 6 3 9, ये भी आपका 0 हो जाएगा। और जब ये 0 है 0 इससे मल्टीप्लाई है तो ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, इधर आपका 0 हो गया। ठीक है, अब फाइनली क्या बचा आपका डिजिटल सम 1 बचा आपका। ठीक है, डिजिटल सम आपका क्या बचा 1 बचा। ठीक है, आपका डिजिटल सम क्या बचा 1 बचा। ठीक है, आपका डिजिटल सम क्या बचा 1 बचा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन चेक कर लीजिए, 2 1 3 का क्यूब कीजिएगा, 3 3 9 3 27 27 7 2 9 कट जाएगा 0, ये नहीं होगा आपका। 1 2 का क्यूब कीजिएगा 8, ये भी नहीं होगा आपका। 1 का क्यूब कीजिए 1 ही होगा आपका। ठीक है, अब 5 1 6। ठीक है, 5 1 6 का क्यूब कीजिए आपका 6 6 36 36 गुना 6 कीजिए क्यूब। हाँ सॉरी 1 हो जाएगा, 5 1 6 का क्यूब ये भी नहीं होगा आपका। ठीक है, तो 1 आया आंसर और आपका डिजिटल सम क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही होगा, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा आंसर। डिजिटल सम भी आपका क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं किए, बस सिंप्लीफाई किए, क्यूब को हटाना है। अगर आप क्यूब हटाते हैं तो ऑप्शन पे भी आपको क्यूब लाना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या किए सॉल्व कर दिए। ठीक है, इसका 9 आ गया, इसका भी 9, इसका भी 10, इसका टोटल टर्म क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।
फिर सबको सॉल्व करेंगे, डिजिटल सम क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिर्फ ऑप्शन सी में आपका 1 आ रहा है, तो ऑप्शन सी आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर का सवाल है। आप बस हमारे वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए, ठीक है। आपको अच्छे से अच्छे हम सवाल करवाते हैं, जब तक आप नहीं देखिएगा तो आप नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, और अगले सवाल को करवाते हैं हम आपको। आइए अगला सवाल हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगले 1 से 2 क्लास में आपका डिजिटल सम खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। ठीक है, हम आपको पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस, हम आपको जनरल कंपटीशन का पूरा कंप्लीट सिलेबस हम आपको बताएंगे, पूरा मैथ हम आपको बता देंगे, एक एक छोटी छोटी बातों को हम आपको बताएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको बताएंगे। ठीक, छोटा से छोटा सवाल हो, बड़ा से बड़ा सवाल हो, हम आपको बताएंगे, ट्रिक बेसिस पे बताते हैं हम। और जो भी होगा, जितना भी हमसे हो पाता है, हम आपको अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हम आपको कंटेंट देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको एक सवाल बताते हैं। अब अगला सवाल जो हम आपको बताएंगे वो सवाल परसेंटेज का रहेगा, प्रतिशत का। ठीक, तो प्रतिशत के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे क्या होता है। ठीक, चलिए एक चीज हम आपको बताते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर आपको बोला जाए कि आपको 48% निकालना है। ठीक, 48% कितना होगा प्यारे साथियों? अगर आपसे पूछा जाए कि 48% कितना होगा, तो आप क्या करते हैं? ठीक, 48 का क्या करते हैं, इंटू 1/100 कर देते हैं, या 48/100 कर दीजिएगा। ठीक, यही होता है परसेंटेज निकाल देता है। ऐसा ही करते हैं कि 100 का 48% आपको निकालना है। ठीक, तो परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। ठीक, तो अब आप इसको निकालिएगा। अगर डिजिटल सम आप निकाल रहे हैं परसेंटेज का, आप क्या कीजिएगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। ठीक, और 100 मतलब 100 का क्या हो जाएगा डिजिटल सम 1 हो जाएगा। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा अपॉन 1। ठीक है, तो आपको बताए ही हम कि नीचे में अगर हर में अगर 1 आता है डिजिटल सम, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, वो सही है, फिर उससे कोई दिक्कत नहीं बन सकता है। ठीक है, अगर 1 नहीं आ रहा है, तो फिर अगर कोई दूसरा डिजिट आ रहा है, तो हम उसका भी हम आपको तरीका बताए हुए हैं प्यारे साथियों। पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम आपको ये बताना चाह रहे थे प्यारे साथियों कि आप किसी भी संख्या का अगर परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, तो उससे डिजिटल सम पे कोई असर नहीं होता है। डिजिटल सम पे उस पर कोई असर नहीं होता है। ठीक, उसी तरह से हम आपको दशमलव के बारे में बताए थे। तो मोटा मोटी एक बात आपको बताना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, कि डिजिटल सम में, ठीक, डिजिटल सम निकालते टाइम, डिजिटल सम निकालते समय, निकालते वक्त, डिजिटल सम निकालते वक्त, डिजिटल सम निकालते वक्त परसेंटेज और डेसिमल, दशमलव का, ठीक है, डेसिमल को क्या करते हैं, इस डिजिटल सम निकालते वक्त परसेंटेज और डेसिमल, इस दोनों को क्या करते हैं हम लोग, इग्नोर करते हैं, इग्नोर कर सकते हैं या इग्नोर किया जा सकता है। ठीक, इग्नोर करना है, क्या करना है हमको, इग्नोर करना है। ठीक, इससे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोटा मोटी कहने का मतलब ये है मेरा प्यारे साथियों कि अगर हम डिजिटल सम निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज हो उसमें या दशमलव हो, उससे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही चीज हम आपको बताया कि अगर आपको बोला जाए कि 40% कितना है, तो आप सॉल्व इस तरह से कीजिएगा। जब सॉल्व इस तरह से कीजिएगा तो क्या जाएगा 48/100 और 48/100 हो जाएगा। फिर जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा डिजिटल सम से, तो 8 4 क्या हो जाएगा 12, और 100 का डिजिटल सम आपको पता है
कि 1 होता है, ठीक। उसके बाद फिर 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, 3/1, 1 से कोई फर्क पड़ता है नहीं है, ठीक। तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। आपको पता है इस बात को, हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। तो हम वही चीज आपको बताए कि डिजिटल सम निकालते वक्त परसेंटेज और डेसिमल दोनों को क्या करना है, दोनों को इग्नोर कर सकते हैं हम लोग। दोनों को आप क्या कर सकते हैं, आप इग्नोर कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर कर सकते हैं, क्या जा सकता है या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि आप मोटा मोटी इस चीज को समझ ले कि परसेंटेज रहे, डिजिटल सम परसेंटेज हो या डेसिमल हो, उस टाइम हम जो है डिजिटल सम जब निकालते हैं उस सवाल में, तो उसको हम इग्नोर करते हैं और इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, अब आपको सवाल बताते हैं, ठीक। एक टॉपिक है और एक और टॉपिक है बोर्ड मास का, ठीक है। वैसे हम बोर्ड मास हम आपको बताएंगे, लेकिन इस एक दो ऐसा कुछ सवाल हम आपको बता रहे हैं जिसमें मोटा मोटी बोर्ड मास का यूज हम करेंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, बोर्ड मास होता क्या है, थोड़ा सा 1 मिनट हम आपको उसके बारे में बता दे रहे हैं कि बोर्ड मास क्या होता है, ठीक है। बोर्ड मास क्या होता है हम आपको बता देते हैं। बोर्ड मास के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। BOADMAS, BOADMAS, ठीक है। B से ब्रैकेट, O से ऑफ, A से एडिशन, बोर्ड मास BOAD, बोर्ड मास, बोर्ड मास, सॉरी फॉर बोर्ड मास, BODMAS, ठीक है। वैसे हम इस टॉपिक को आपको बताएंगे, लेकिन जो हम सवाल आपको करवाएंगे अभी, ठीक, उस सवाल में बोर्ड मास का यूज होना है। प्यारे साथियों, आपको पता है कि बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, BARCKET, ठीक, ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। और डी का मतलब होता है डिवीजन, ठीक। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक। और ए का मतलब होता है एडिशन, जिसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, यार साथियों, एडिशन, ठीक है। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, घटा, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कोष्टक, ठीक। ऑफ को क्या बोलते हैं, ऑफ मतलब का या घात भी बोलते हैं, ठीक। देसी भाषा में इसको गुना भी बोलते हैं। डिवीजन का मतलब हो गया भाग, आपको पता ही है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया गुना, ठीक। एडिशन का मतलब हो गया आपका जोड़, ठीक। जोड़ बोलिए या योग, ठीक, या जमा बोल सकते हैं, ठीक। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है आपका घटा, ठीक। ये चीज आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे। प्यारे साथियों, इस टॉपिक को करवाएंगे हम, ठीक है, और वहां अच्छे से और सीखेंगे। लेकिन इस टॉपिक में, ठीक, एक दो सवाल हम आपको करवाएंगे कि इसका यूज हो सकता है वहां पे। तो सबसे पहले ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन,
एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो सवाल हम आपको अभी जो बता रहे हैं उसमें ये सब चीज हम यूज करेंगे अभी। ठीक है, ठीक है, आपको ही पता होगा प्यारे साथियों। चलिए अब आपको हम सवाल बताते हैं, सवाल एक दो सवाल करवाते हैं। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट, जो भी हो सवाल नंबर हमें नहीं पता है, लेकिन सवाल का सिलसिला हमारे टॉपिक पे डिजिटल सम पे यूं ही जारी रहेगा और पिछले 1 से 2 क्लास में और हम आपका कंप्लीट कर देंगे डिजिटल सम। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पढ़ना है, हम आपको एक एक चीज सिखाएंगे, कैसे पढ़ना है, क्या तैयारी का स्टेज होना चाहिए। ठीक है, कैसे तैयारी किया जाता है। फिलहाल आप हमारे वीडियो को जब तक वॉच नहीं कीजिएगा, जब तक आप हमसे कनेक्ट नहीं हो पाइएगा, तब तक हम आपको और आगे कुछ भी नहीं सिखा पाएंगे। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मेरा वीडियो आप दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। ठीक है, ताकि आपको बहुत सारा चीज हमसे सीखने के लिए मिल सके। ठीक है, ये नेक्स्ट सवाल हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन आपको बताते हैं आपका। ठीक है, इफ 3 7 5 3 7 5 भागा, ठीक, 4 5 5 4 5 5 प्लस 1 3.3% ऑफ 8600 माइनस 15.7%। ठीक, 7% ऑफ 9240 इक्वल्स टू 40% ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स, फिर फाइंड एक्स, एक्स का क्या करना है, वैल्यू निकालना। ठीक है, आपका सवाल ये, अगर हम इसको हिंदी में लिखे तो यदि इतना, हिंदी में क्या, इफ के जगह यदि लगा दीजिएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ऑप्शन है 11 6.3। ठीक है, 111 6.3। दूसरा ऑप्शन है आपका 12 9 5.3। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका 102 6.4। चौथा ऑप्शन है आपका 1305.3। ठीक है, ऑप्शन आप 4 ऑप्शन बता दिए, आइए आपको अब सॉल्व करके हम बताते हैं, सिखाते हैं। ठीक है, अभी हम आपको बताया बोर्ड मास में कि बोर्ड मास में पहले किस किस चीज का क्रिया होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहले ब्रैकेट का होता है, फिर ऑफ का होता है, मतलब ऑफ मतलब का मतलब गुना, फिर डिवीजन का होता है, फिर गुना का होता है, फिर जोड़ का होता है, फिर घटा का होता है। ठीक है, तो अब हम इस सवाल को लिखते हैं। सवाल है अपना 375375 भाग 455 प्लस 13.3% ऑफ 8600 माइनस 15.7%। ठीक, ऑफ 9240 बराबर 40% ऑफ एक्स। ठीक, अब आइए हम आपको एक एक टर्म तोड़ तोड़ के बताते हैं। ठीक है, पहला टर्म हम आपको बता रहे हैं। पहले किसका क्रिया होता है, पहले होता है ऑफ का, पहले होता है ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ का। ठीक, ऑफ का लेते हैं। ठीक है, ऑफ, इस टर्म को हम देखते हैं। ठीक, इस टर्म को हम आपको बताते हैं।
यहाँ बताते हैं हम आपको इस टर्म के बारे में, ठीक है। 13,3% ऑफ 8600। हम अभी आपको बताए थे कि परसेंटेज और दशमलव का डिजिटल सम में कोई सीन नहीं होता, इसको हम क्या करते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर कर देंगे, क्या हो जाएगा 13,133, ठीक। ऑफ मतलब क्या होता है, गुना 8600। अब इसको कीजिए, गुना कीजिए, 3 7 हो गया आपका, और 0 0 0 हो जाएगा, और 8 और 6 क्या हो जाएगा, 8 6 14, ठीक, और 14, तो 4 1 क्या हो जाएगा 5, डायरेक्ट हम 5 लिख सकते हैं इसको, और 5 7 इंटू 5 क्या हो जाएगा 35 35, और 35 5 और 3 क्या हो जाएगा 8। इस टर्म का आपका क्या निकल गया, डिजिटल सम 8 आ गया, ठीक है। अब फिर इस टर्म को लेते हैं, ये टर्म आपको बताते हैं, ठीक है। 15 7 और परसेंटेज और दशमलव इग्नोर करते हैं हम लोग डिजिटल सम में, ऑफ मतलब गुना, ठीक है। 9240, 9 से 9 कट गया, 4 2 6, ये देखिए 5 1 6, 6 7 6 13 13, और 4 2 6, ठीक है। तो 3 1 क्या हो जाएगा 4 इंटू 6, 6 चौके 24, 4 2 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। इस टर्म का वैल्यू क्या आ गया आपका 6। इस टर्म का वैल्यू क्या आ गया आपका 6, ठीक है। प्यारे साथियों, हम आपको एक एक टर्म ब्रेक करके बता रहे हैं, एक एक चीज को बारीकी से समझा रहे हैं। आप हमारे वीडियो को देखिए, ठीक, और आप यहाँ से सीखने का कोशिश कीजिए। इस टर्म का क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस टर्म को। अब इसको सॉल्व कीजिए, 375 डिवाइडेड बाय 455, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिए, अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करेंगे, डिवाइड कीजिए, 5 7 3 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 18 18 18 5 23 7 30, और ये क्या हो जाएगा 5 और 4 9 कट गया, क्या बचा 5, और 5 बचा आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3/5, ठीक। अब नीचे में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो हम आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में कि नीचे में 5 हो 2 हो तो उसको कैसे करते हैं, 1 कैसे लाते हैं, हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, हर टाइप परिक्रम करेंगे, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 3/10, और 10 क्या हो जाएगा 3/1, इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 3। तो प्यारे साथियों, इसका जो है डिजिटल सम क्या निकाले हम लोग 3 निकाले, ठीक है। 3 निकाले, इस टर्म का इस टर्म का इस टर्म का हम लोग सॉल्व करते हैं, बच गया ये टर्म, ठीक है। अब इसको क्या करना है, देखिए ये आपका 3 हो गया प्लस 8, ठीक, और ये माइनस है -6, और इक्वल टू क्या है 40% ऑफ x, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, 8 और 3 11 हो जाएगा, 11 में से 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 में से 6 हो गया आपका 6 5 11, ठीक है। 5 बचेगा आपका, ठीक है। आपको एक एक टर्म हम बता दिए ब्रेक कर करके, ठीक है। नहीं 3 6 8 6, इसका क्या आ जाएगा भाई 3 दूनी 6 हो जाएगा ना भाई मेरे, इस पे को इससे गुना किया तो 3 दूनी क्या आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, ये क्या आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, 6 5 10, क्या आ जाएगा डिजिटल सम 6, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 6। अब इसको कीजिए सॉल्व, 6 और 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचा आपका क्या 8, और बराबर 40%, को इग्नोर करते हैं, ऑफ मतलब गुना x, ठीक।
अब x का आप ऐसा कौन सा, अब रुकिए एक चीज और बताते हैं आपको, ठीक है। 8 बराबर 40 मतलब 4 हो गया इंटू x, ठीक है। तो अब x का ऐसा कौन सा वैल्यू आप रखिएगा कि इसको मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये आपका क्या जाएगा 8 आ जाए, ठीक है। तो अब आप यहाँ सॉल्व, अब यहाँ आप यहाँ आप चेक कर लीजिए क्या आ जाएगा। 6 3 9 ये कट गया आपका, 1 1 2 1 3, ये नहीं होगा 3 मतलब 4 3 12, ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। तो आप 9 कट गया आपका, 5 2 7 5 2 7 1 8 8 3 11 1 1 2, ये भी नहीं होगा, हाँ ये हो सकता है, 2 रखेंगे यहाँ पे तो 4 दूनी 8, 8 और 8 क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, 6 2 8 1 9 कट जाएगा, नहीं होगा, 4 बचा नहीं होगा, ठीक है। 5 3 8 1 9 कट जाएगा, 3 बचेगा, नहीं होगा, ठीक है। तो अब x का अगर हम 2 वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ठीक, तो क्या हो जाएगा मेरा 8 के बराबर आ जाएगा। तो आपका प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। ठीक है प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नहीं, एक सवाल हम आपको और करवा दे रहे हैं, ठीक है। एक सवाल हम आपको और करवाते हैं। उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, बहुत बारीकी से हम आपको इस सवाल को बताए हैं, ठीक है। एक सवाल और हम आपको करवाएंगे, फिर उसके बाद फिर अगले दो क्लास में हम आपको जो है, ठीक है प्यारे साथियों, इस चीज को खत्म कर देंगे। अगले 2 क्लास में डिजिटल सम हम लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल हम आपको और करवाएंगे, एक एक चीज हम आपको बता रहे हैं, एक एक टर्म को हम आपको तोड़ के समझा रहे हैं, ठीक है। बारीकी से एक एक पॉइंट को हम आपको बताते हैं। तो आप हमारे वीडियो को फुल वॉच करें, देखें, हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। एक सवाल हम आपको और बताते हैं, इफ 30%, ठीक है, ऑफ 400 प्लस x% प्लस x% ऑफ 70 इक्वल्स टू 25% ऑफ 536, ठीक है। इसको क्या निकालना है, फाइंड x निकालना है प्यारे साथियों। ऑप्शन है आपका 20, दूसरा ऑप्शन है आपका 30, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपका 10, चौथा ऑप्शन है आपका 40, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना है। 30% ऑफ 400 प्लस x% ऑफ 70 इक्वल्स टू 25% ऑफ 536, इसको सॉल्व करना है। 30% को साइड करते हैं, गुना 400 प्लस, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं इस टर्म को, ठीक है। 30 इंटू 400 क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 3 जो क्या 12 2 1 3, ठीक है। ये 3 आ गया आपका, ये टर्म आप क्या आ गया 3 आ गया आपका। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, x गुना 70, ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिएगा 25 गुना 536, ठीक है। तो इसको कर लीजिए, 6 3 9 कट गया, 5 बचा, 5 2 7, ठीक है, 5 7 बचे 35, और 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो 8 हो गया आपका, इधर आपका क्या हो गया 3, अब देख लीजिए 3, और ये क्या हो गया आपका x इंटू 70 मतलब 7, तो प्लस x इंटू 7 इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब इस x प्लस 7 8 इधर भेजेंगे, 3 माइनस में हो जाएगा तो क्या होगा 5, तो x इंटू
x इंटू 7 बराबर 5। अब x का कौन सा ऐसा वैल्यू रखेंगे जो कि 5 का बराबर हो जाए, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। 2 7 2 9, ठीक, और 3 7 या 21, 21 2 1 3 नहीं होगा। 4 4 7 चौक 28 नहीं होगा, ठीक है। देख लेते हैं, ठीक 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 ठीक, देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, सवाल देख रहे हैं। 2 x का 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 1 5, हाँ हो गया प्यारे साथियों। x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं क्या हो जाएगा, 7 दूनी, x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 इंटू 7 बराबर 5, क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 1 5 बराबर 5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 अगर रखते हैं ऑप्शन, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका क्या है, सही है, ठीक है। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। हमारे YouTube चैनल में के माध्यम से आपको डिजिटल सम और उसके पहले हम आपको स्क्वायर के बारे में कैलकुलेशन पार्ट्स बताए थे। ऑलरेडी मेरा डिजिटल सम 102 वीडियो में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी तक हम आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से 2 टॉपिक पढ़ा चुके हैं कंपटीशन का, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है अगले 2 क्लास के बाद हम आपको फिर बताएंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक, ताकि हमें एनर्जी मिले, हमें काम करने में और भी मन लगे आपके साथ। और प्यारे दोस्तों हमें मोटिवेट कीजिए, ठीक है। हमारे चैनल NK एकेडमी को सपोर्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।